हरे कृष्णा। आज मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बांग्लादेश के बारे में आपको सब पता है जो भी चल रहा है। चिन्मय कृष्णदास जी जो इस्कॉन के एक मेंबर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हें। ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जो तोड़े जा रहे हैं। हिंदू महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। बहू, बेटी, बहन, हर किसी पे जघन्य अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश सरकार ने तो चुप्पी साध ली है। एक डिनायल मोड में आ गए हैं मोहम्मद यूनूस। ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ये अफ़वाहें फैला रहा है पूरी दुनिया में कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। आपको क्या लगता है? जो वीडियोज़ और इमेजेस हमको वेबसाइट्स और मीडिया से मिल रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, मैं ये जानता नहीं हूँ। बैक चैनल टॉक्स हो गया, डायलॉग हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, ऐसे सारे टूल्स के हेल्प से पूरा सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, मेरा सवाल उन बुद्धिजीवियों से है, जिन्होंने चुप्पी साध ली है। अब देखिए, जब भी ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट होते हैं, तब देखिए कैसे पूरी दुनिया एक साथ खड़ी रहती है और होना भी वही चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं अमेरिका में, उन पे अगर अत्याचार होता है, पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए। अगर कोई भी अल्पसंख्यक कहीं पे भी किसी पे भी अत्याचार हो रहा है, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए, राइटली सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेरा सवाल उन बुद्धिजीवियों को है कि आपको हिंदुओं का अत्याचार क्यों नहीं दिख रहा है? आप उसे डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या आपने अपने अंतरात्मा से ये पूछा है कि क्या सही में आपने हिंदुओं के खिलाफ आवाज़ उठाई है? अगर आपने ब्लैक लाइव्स मैटर पे, फ्री पैलेस्टाइन पे बहुत सारे आपके राय हैं, तो क्या हिंदुओं के लिए आपने आवाज़ उठाया है? देखिए, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, भले ही वो इंडिया में अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक तो वो है बांग्लादेश में ही और उन पे अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में भी कब से अत्याचार हो रहा है। देखिए, परसेंटेज देखिए पाकिस्तान में, हिंदू पहले कितने थे और कितने रह गए। बांग्लादेश में भी वही हालत है। ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा? हमें आवाज़ उठाना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। हमको पीसफुली जो होना है वो करना चाहिए, लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठाएँ। कम से कम कुछ बोले तो सही उसके बारे में। पूरा जो बुद्धिजीवी है, पूरा जो इंटेलेक्चुअल समाज है, उन्होंने तो पूरी चुप्पी साध ली है। मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जो हिंदूज़ भी हैं, मैंने देखा है, जैसे मैं यूके में रहता हूँ। यूके में मैं काफ़ी हिंदूज़ को जानता हूँ, जो कि यहाँ पे जिनका जन्म हुआ है। बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत लोग चिंता कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन कुछ ऐसे हिंदूज़ भी हैं, जो मानते ही नहीं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। जो हिंदुओं के खिलाफ जो चल रहा है बांग्लादेश में, उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए बच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जितनी इंटेंसिटी से बाकी सारे प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लिया, उतनी इंटेंसिटी से आपको ये हिंदुओं पे अत्याचार जो हो रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स कहीं नहीं दिखेगा। कुछ चुनिंदा जगह हैं अमेरिका में या ऐसे देशों में, जैसे मैंने देखा यूके पार्लियामेंट में काफ़ी लीडर्स ने इस बात को अपने पार्लियामेंट में अपने चर्चा की कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। ये सही है। वो इसीलिए हो रहा है कि जो हिंदूज़ यहाँ रहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमपी हैं, उनके पास जाके ये बोल रहे हैं कि हमें चिंता हो रही है इस बात की कि पूरा समाज चुप क्यों है। मेरा आज का वीडियो सिर्फ़ इसी पे ही है कि जो पूरा समग्र संपूर्ण इंटेलेक्चुअल लेफ्ट लिबरल समाज है, उनको हिंदुओं के खिलाफ जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, वो दिखता क्यों नहीं है? अपने अंतरात्मा से पूछिए, प्रश्न कीजिए अपने अंतरात्मा से। मेरा ये डायरेक्ट सवाल है सारे बुद्धिजीवियों से। जब आप प्रश्न करेंगे, आपको उसी प्रश्न के गर्भ में ही उत्तर मिलेगा। हरे कृष्णा।